एक घर में किसी की मृत्यु हो गई, पत्नी रो रही थी मेरे पति चले गए, बच्चे रो रहे थे हमारे पिताजी चले गए, भाई रो रहा था मेरा भाई चला गया, बहन रो रही थी मेरा भाई चला गया, नौकर रो रहे थे हमारे मालिक चले गए, सब रो रहे थे घर में। तभी एक संत वहां से जा रहे थे, तो संत ने भीतर जाकर के बेटे से पूछा, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? वो बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे पिताजी चले गए। कहाँ चले गए? बोले भगवान के पास चले गए। बोले कब चले गए? बोले अभी अभी सुबह चले गए। तो बोले ये कौन है जो सामने पड़ा है तुम्हारे? बोले ये मेरे पिता ही हैं। तो बोले ये तो सामने पड़ा है, तो रो क्यों रहे हो? बोले नहीं ये तो पड़े हैं, लेकिन इनके भीतर जो थी आत्मा वो चली गई। संत ने कहा तुमने उस आत्मा को कभी देखा था? बोले नहीं देखा तो कभी नहीं। बोले उनको कभी देखा नहीं तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? जिसको देखा है वो तुम्हारे सामने पड़ा है, तो फिर रोना क्यों? और जिसके लिए तुम रो रहे हो उसको तुमने कभी देखा नहीं, तो फिर इतना शोक क्यों? समझ में आई बात? हम किसी की मृत्यु पर रुदन करते हैं कि वो व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया, लेकिन उसके तो शरीर हमारे सामने ही है। ऐसी बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसी बड़ी बड़ी उसकी भौहें थी, इतने बड़े बड़े कान थे, ऐसे बाल थे, वो तो सब उसके भी हैं जो तुम्हारे सामने पड़ा है। फिर रो क्यों रहे हो? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उसके भीतर जो था वो चला गया, उसके भीतर जो था उससे हम कभी मिले नहीं, जिससे हम मिले नहीं तो उसके लिए रो क्यों रहे हैं? वास्तविकता बंधुओं यही है, किसी की मृत्यु हो जाने पर रुदन उस व्यक्ति के लिए नहीं होता, उसको चला रहा था, फिरा रहा था, हमारा भाई बंधु बेटा आदि ये सारे संबंध उससे बनवा रहा था। कौन? उसके भीतर बैठा हुआ चैतन्य स्वरूप भगवान, हम उसके लिए रुदन करते हैं। ठीक है, माया के कारण, मोह के कारण हमारा रुदन सांसारिक होता है, लेकिन वास्तविकता देखो तो रुदन सांसारिक नहीं होता। रुदन इसलिए होता है कि भाई जो इसके भीतर था तत्व, हम उसको कभी पहचान नहीं पाए, इसलिए रोती है हमारी आत्मा। हमारा हृदय उस समय क्यों विदारित हो जाता है, क्यों इतना कष्ट में आ जाता है? क्योंकि हमारी आत्मा जानती है कि तुमने किसको खोया। शरीर जानता है कि मेरा भाई चला गया, बंधु चला गया, मेरा बेटा चला गया, आदि आदि चले गए, लेकिन आत्मा जानती है वो तुम्हारा भाई बंधु सखा आदि कुछ नहीं था। भाई बंधु सखा तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है। वो परम तत्व परमात्मा था, चैतन्य था, जिसकी वजह से वो पूजनीय था, वो चला गया।